तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज का अमल नहायत ही आसान है। अमल को मर्द कर सकते हैं, ठीक है। मर्द मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों कर सकते हैं। औरतें और बच्चे इस अमल से दूर रहें क्योंकि ये हम बिस्तरी वाला अमल है। अमल का अनवान है सुनहरी परी की हाज़िरी का अमल। 5 मिनट में इस अमल में कामयाबी होती है। इस अमल में आपने हम बिस्तरी करनी है तो ये परी आपके ताबिया होगी, वरना आपके ताबिया नहीं होगी। इस अमल को करने के बाद अगर आपको नमर्दी की बीमारी है वो दूर हो जाएगी। आप अपने कफील को अपने ताबिया कर सकते हैं, ठीक है। और अमल का तरीकाकार नहायत ही आसान है। मैं आपको तरीकाकार समझाने लगा हूँ। वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपको हर बात की समझ लग जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। सबसे पहले आपने बाज़ार से बखूर लेना है, गुग्गल, लबान और सूखा धनिया। ये 3 बखूर लेने हैं। 3 बखूर लेने के बाद आपने इस अमल को रात 8 बजे से लेके रात 1 बजे तक किसी भी टाइम कर सकते हो। अमल को खड़ा होकर करना है, ये बात याद रख लें। और अमल के वक़्त जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो नोट कर लें। सबसे पहले आपको एक सफ़ेद कागज़ की ज़रूरत है जिसके ऊपर कोई लाइन ना हो, ठीक है। जिसके ऊपर कोई लाइन ना हो, सफ़ेद कागज़ की ज़रूरत है। 4 तवीज़ जिसके ऊपर बन जाएं, इतना कागज़ आपको सफ़ेद चाहिए। उसके बाद आपको ज़ाफ़रान, अर्के गुलाब, अतरे ऊद और अतरे कस्तूरी, ये 4 चीज़ें आपको चाहिए। अतरे गुलाब आपने अपने कपड़ों के ऊपर लगाना है। अतरे ऊद और अतरे कस्तूरी ये आपने स्याही में इस्तेमाल करना है, ठीक है। ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब की आपने स्याही बना लेनी है, ठीक है। उनमें थोड़े थोड़े ये अतर ऐड कर देने हैं। ऐड करने दोनों अतर, अतरे ऊद और अतरे कस्तूरी ऐड करने के बाद आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक तवीज़ नज़र आ रहा है। आपने इस तवीज़ को 4 अदद बनाना है, ठीक है। जब 4 अदद बनाना है, बनाना कैसे है मैं आपको समझा देता हूँ। जो ऊपर की 2 लाइनें हैं ना, वो आपने 4 तवीज़ बनाने हैं। ऊपर की जो 2 लाइनें हैं, ठीक है, वो आपने 4 अदद तवीज़ बनाने हैं। और नीचे की जो 3 लाइन है ना, वो पढ़ने वाली लाइन है। ऊपर की जो 2 लाइन है वो आपने चारों तवीज़ बना लेने हैं। चारों तवीज़ों को बना के अपने चारों साइड पर, एक आगे, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, ठीक है, ये चारों तवीज़ आपने अपने चारों तरफ रख लेने हैं। और खड़े होकर बिना आसार के, बिना डरे आपने जो नीचे की 3 लाइन है इनको पढ़ना है, इनका विर्द करना है, ठीक है। और इनकी तादाद है 1321 बार। 1321 बार आपने नीचे की 3 लाइनों को पढ़ना है, ठीक है। अमल करते वक्त आपने बैठना नहीं है, पूरा अमल खड़े होकर करना है। मुंह अपना मशरक की तरफ करके करना है, जिस तरफ से सूरज निकल रहा है। और जब आपने इसकी तादाद को पूरा कर लेना है ना, तो आपने अपनी चारपाई पर जाके सो जाना है। जिस जगह आपने सोना है, चारपाई पर सो जाना है। और जिस जगह पर आपका बिस्तरा लगा हो, बिस्तरा साफ़ सुथरा होना चाहिए और उसको आपने अतरे गुलाब वगैरह अच्छी तरह लगा लेना है। जैसे ही आप अपनी चारपाई पर लेटोगे तो एक सुनहरी बालों वाली, जैसी आपको नींद आएगी, एक सुनहरी बालों वाली एक परी हाजिर होगी, इसलिए इसको सुनहरी परी कहते हैं। जैसे ही आएगी, अगर आप सोए हुए हैं तो ये आके आपको जगाएगी। जगाएगी कैसे कि ये आपके अंगूठे को पकड़ के हिलाएगी। ये ना हो कि जब आप नींद से उठो और इस सुनहरी परी को देखो तो आप शोरोगुल मचाना शुरू कर दो। नहीं, आपने शोरोगुल नहीं मचाना, बल्कि खुश हो जाना है कि मुझे अमल में कामयाबी हो गई है, मैं अमल में कामयाब हो गया हूँ। तो ये कहेगी कि मेरे मालिक मुझे बुलाने वाले, मैं आ गई हूँ, मेरे साथ हम बिस्तरी करो, ठीक है। अगर आपको नमर्दी की बीमारी है तो आपने कहना है कि मैं हम बिस्तरी करने के काबिल नहीं हूँ, पहले मुझे हम बिस्तरी करने के काबिल बनाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ हम बिस्तरी कर सकता हूँ। ये आपको फौरी तौर पर मर्द बनाएगी। आप इसके साथ हम बिस्तरी करो। हम बिस्तरी के दौरान ही आपने इससे अहदो पमा करने हैं कि कसम खाओ अपने बाप अबलीस की कि जब बुलाऊंगा आओगी, जिधर भेजूंगा जाओगी, जो कहूँगा करोगी। ये कसम आपने इससे 3 बार लेनी है। और इस बात को याद रख लें कि जो मेरा भाई इस अमल को ना कर सकता वो इसकी हाज़िरी हमसे ट्रांसफ़र भी ले सकता है। ये अपने मुंह से इकरार करेगी इन बातों का तो कौल करार पक्के होंगे, वरना कौल करार पक्के नहीं होंगे। दूसरी जो कसम आपने इससे लेनी है वो ये है कि कसम खाओ अपने बाप अबलीस की
کہ مجھے، میرے بیوی بچوں کو، میرے خاندان کو، میرے کاروبار کو کبھی بھی تم کوئی نقصان نہیں دو گی۔ یہ بھی قسم آپ نے اس سے 3 بار لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس سے دوبارہ حاضری کا طریقہ کار پوچھنا ہے۔ جو یہ اپنی حاضری کا طریقہ کار بتائے گی اسی طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے آپ نے لائف ٹائم تک اس کی حاضری کرنی ہے اور دنیا کا ہر جائز و ناجائز کام اس سے لینا ہے۔ اگر آپ حاضری کا طریقہ کار بھول گئے تو یہ اس کی دوبارہ حاضری نہیں ہوگی۔ طریقہ کار کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے یا اس وقت لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ عمل کرنے سے پہلے ہم سے اجازت لینی ہے، ہم سے رہنمائی لینی ہے، پھر عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ 100% کامیابی ہوگی۔ ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔